हेलो हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, राम राम सब लोगों को। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के भाई? गुड आफ्टरनून। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है। देन फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगेन हमारे जो महोदय हैं वो जो हैं कमेंट ओपन करना भूल गए हैं, तो कमेंट्स एक बार ओपन कर लेता हूँ, एक बार बस, है ना। थोड़ा सा जो है, तब तक आप लोग बता लिए आप लोगों की क्या हाल चाल है। डिस्कस करेंगे नई चीजें, नई बातें। प्रियांशु, अरुण, विकास, हौजिफ, अर्पित, सिरजिल, मोहम्मद, नेहा मौर्य, विदित, द एंजल वन, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं, संजीव, सत्यम भाई, तबीयत ठीक है, अब बढ़िया है। हम डिस्कस करने वाले पार्ट टू ऑब्वियसली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इंपोर्टेंट अवार्ड्स के रिगार्डिंग में अगर किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है, पिछले वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी रही है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। देन फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है जी। ऑल ओके रिपोर्ट है। इंपोर्टेंट अवार्ड्स में किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। लास्ट वाली क्लास में किसी को कोई इशू रहा हो कि सर ये वाली चीज मुझे डिस्कस करनी थी, मुझे पढ़नी थी। जय हिंद भाई, जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी चीजें। इसके अलावा आपको याद रखना है बेटा, इससे पहले वाली क्लास में हमने इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अवार्ड्स का हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने तमाम सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट ईयर डिस्कस किया, देन उसके कोई ना, एक क्लास का तो बैकलॉग चलता रहता है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सरस्वती सम्मान वाला? हाँ, विज्ञान पुरस्कार हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है। कल हमने स्पोर्ट्स अवार्ड, लिटरेचर अवार्ड, ठीक है ना, सिविलियन अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड और एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हमने ये तीन चीजें डिस्कस की थी, मतलब चार या पांच, तीन जो बोल रहा हूँ। विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान के लिए मैंने दो दो आपको बताए थे। एक कलिंगा अवार्ड बताया था, एक शांति स्वरूप भटनागर बताया था। दोनों का एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, और कौन देता है उनको उतना याद रखना है। जैसे कलिंगा अवार्ड है, कलिंगा अवार्ड 1952, है ना। जो कलिंगा अवार्ड है 1952 के अंदर जो है इसका एस्टेब्लिश किया गया था सर। ये बेसिकली किसके द्वारा दिया जाता है सर? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और किस फील्ड में दिया जाता है सर? साइंस के लिए दिया जाता है। तो तीन चीजें आपको याद रखना है। सर 1952 में आया था, यूनेस्को देता है, और प्लस में जो है वो आपका 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये हमारा होगा भाई। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली। ठीक है बेटा, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछिए। सेम अगला कौन सा था? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो था। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करे तो तुरंत एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसी बेस के ऊपर, बताओ जरा, बताइए जरा। हाँ, म्यूजिक में सबसे पहले जो है सुबह लक्ष्मी को मिला था, मैंने आपको बता भी दिया था ये वाली चीज, अगर आपको याद हो तो। लास्ट वाली क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी मित्रगणों। हमने लास्ट वाली क्लास में ये चीज डिस्कस की थी। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
कौन देता है सर? अभी तो बताया आपने, यूनेस्को देता है, यूनेस्को देती है सर। यूनेस्को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस में आपका हो जाएगा, साइंस के लिए दिया था सर, 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं? क्या हमने नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली है क्या? बताना जरा मुझे एक बार। बिट्टू भाई करंट अफेयर का क्या? करंट अफेयर तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। करंट अफेयर क्या क्या खिचड़ी बन जाएगा करंट अफेयर का? बताओ जरा मुझे एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो फिर वही बात हो जाएगी सर, शांति स्वरूप भटनागर, एसएसबी बोलते हैं इसको, इसको एसएसबी बोलेंगे सर। 1958 में आया था सर। किस फील्ड में दिया जाता है? साइंस के फील्ड में दिया जाता है सर, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, लेकिन बस इतनी सी बात है सर, वैज्ञानिक की उम्र जो है 45 साल तक होनी चाहिए। मतलब 45 साल तक उम्र होनी चाहिए, तब तक जो है वहां तक जो है उसको वो अवार्ड मिलता है। तो 45 अगर बात करें, आपकी एज है 45 एज है, तो ही अगर बात करें तो आपको ये अवार्ड मिलेगा 45 तक। ठीक है जी, तो 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था, साइंस की फील्ड में दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और 45 साल तक की उम्र को जो साइंटिस्ट है उसको ही मिलेगा। बताइए, करिए जरा क्वेश्चन कि जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है वो आपका, चलिए तो इंटरनेशनल अवार्ड्स, सॉरी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपके हो जाएंगे। वरना आपके मैं यूनेस्को के बारे में पूछता, वैसे यूनेस्को के बारे में पूछना चाहिए था मुझे। यूनेस्को के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आप सब लोगों को, यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के बारे में हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं ना यूनेस्को के बारे में। चलो, भूल गया था भाई मैं, भूल गया था, मैं भूल गया था। मैं यूनेस्को के बारे में पूछना चाह रहा था, बताओ यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के हेड कौन हो जाएंगे? यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर हुआ था? जल्दी से बताइए, किसी को पता हो तो। चलिए, है ना। तो अभी बताया सर आपने, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड सर किसके लिए होता है? साइंस के लिए होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका पीवाईक्यू भी है बेटा, आपका पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 97%। कोई है एक हमारा बच्चा, एक दो, ऐसे मत करा करो। 100% टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे 100% पोल करना है, मुझे 100% अपने सारे के सारे क्वेश्चन सही करने हैं। टारगेट होना चाहिए रोज का। करण कुमार बोला सर आप इतने ही कूल रहिए, अच्छे लगते हो। करण भाई मैं इतना ही कूल रहता हूं अनटिल एंड अनलेस आप लोग कोई हरकत नहीं कर देते हो तब तक। ठीक है ना, आप कोई हरकत करते हो तो फिर मेरे दिमाग का फिर फ्यूज जो है ना उड़ता है। चलिए, डेंजल वन ने बताया सर खालिद अल नानी जो है वो डायरेक्टर हो जाएंगे, बिल्कुल सही। यूनेस्को कब आया था? यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी बता दीजिए भाई। एंजल वन ने ठेका नहीं उठा रखा, बाकी और सब लोगों को भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए। हेडक्वार्टर पेरिस हो जाएगा, ये अगेन फिर एंजल वन ने बताया है। देखिए क्या किया गया, बोले सर हम जो है ना जितने भी साइंस वाइंस के उनको हम सब अवार्ड्स को खत्म कर देते हैं और एक एक अकेला अवार्ड एस्टेब्लिश कर देते हैं जिसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बेटा याद रखना, इसको जो है वो हर साल 23 अगस्त को दिए जाएंगे, याद रखना पहली बात तो, हर साल 23 अगस्त को दिए जाएंगे। ठीक है ना, 23 अगस्त को दिए जाएंगे, याद रखना बेटा। तो हर साल जो है 23 अगस्त को दिए जाएंगे, पहली बात तो। सर 23 अगस्त थी क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हम चंद्रमा के ऊपर, है ना, जो चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हुआ था, याद रखना। तो हमने पहली बार अगर बात करें तो अंतरिक्ष दिवस बनाया था, याद रखना जरा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सर अंतरिक्ष, ये आपसे पूछा जाएगा बेटा, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा कि नेशनल स्पेस डे जो है, नेशनल स्पेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आप कब लिखोगे सर? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 2024 से हम बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 में हमारा चंद्रयान उतरा था। 2024 में हमने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया था। चलो बहुत बढ़िया। 1945 में आया था, हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, और यूनेस्को के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, शाबाश बेटा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार तो ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है, आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विज्ञान रत्न होता है बेटा, एक विज्ञान श्री होता है, एक विज्ञान युवा होता है। इसी विज्ञान युवा को क्या बोल दिया गया है? शांति स्वरूप विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वही वाली चीज हो जाएगी। 45 साल तक की उम्र को दिया जाता है, एक साथ 25 लोगों को मिल सकता है। तो आपको ये कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस ठीक है ना। तो आपको याद रखना सर 3 पुरस्कार हो जाएंगे साइंस की फील्ड से। कलिंगा अवार्ड, कलिंगा अवार्ड सर 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था, यूनेस्को देता है।
1958 में शांति स्वरूप भटनागर सर 45 साल तक की उम्र के साइंटिस्ट को दिया जाता है। और तीसरा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सर जो हमें 23 अगस्त को हर साल हम देना स्टार्ट करेंगे, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2024 में। तो पहली बार 2024 के अंदर जो है हमने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देना स्टार्ट किए है। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं भारत के अंदर फिल्मों का वो जो फिल्म अवार्ड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। भारत में जब मैं फिल्मों के बारे में बात करता हूं बेटा, भारत में जब फिल्मों के बारे में बात करता हूं तो याद रखना जरा, सबसे पहले आपका जो हो जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड हो जाएगा बेटा। दादा साहब, दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर बात के तो, चाहे इसको अगर बात के तो DS PA लिख लो, चाहे आप दादा साहब भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीन चीजें याद रखनी सर। 1969 में ये स्टार्ट हुआ था, 1969 में दिया गया था। तो पहली बार किन को दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था, याद रखना। अभी हाल ही में 2023 का दिया गया बेटा, 2023 का किसको दिया गया? मोहनलाल को दिया गया है। किनको दिया गया? मोहनलाल को। मोहनलाल ये मलयालम इंडस्ट्री में जो है ना, ये मलयालम इंडस्ट्री में काम करते हैं, याद रखना, मोहनलाल। तो 2023 का किनको मिला सर? मोहनलाल को मिला है। तो क्या चीजें पता लगी सर? 1969 में एस्टैब्लिश हुआ देविका रानी, 2023 में किनको मिला है? मोहनलाल जी को मिला है, याद रखना जरा, ठीक है ना। मोहनलाल जी को ये मिला है, कौन सा मिला है? तो 71st, 71वां मिला है, 71वां। इसमें क्या होता है सर? इसमें कितनी धनराशि होती है? तो इसमें याद रखना, इसमें 10 लाख रुपए और एक आपका जो है वो स्वर्ण कमल, स्वर्ण कमल लोटस, गोल्डन लोटस दिया जाता है। तो ये तीन चीजें पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े व्यक्ति हो जाएंगे जिन्होंने स्टार्ट किया था ये सारी की सारी मूवी वगैरह बनाना। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाली या जीतने वाले पर्सन कौन थे? तो ये आपका PYQ है, याद रखना बेटा, ये आपका PYQ है। 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 70वां, 71वां किनको मिला है? मोहनलाल को मिला है, याद रखना जरा, ठीक है। 10 लाख रुपए की जो है वो धनराशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए भारत सरकार के द्वारा फिल्मों में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बताइए, भारत सरकार के द्वारा फिल्मों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आप देखो आपने क्या आंसर दे दिया, देखो आपने आंसर दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आप इसके बारे में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। तो लिखोगे, टाइप करोगे तो आपको याद रहेगी। सर दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में देविका रानी, मोहनलाल, ये चीजें आप लिखोगे बोलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के। अच्छा, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, जो हमने फिल्म फेयर अवार्ड के बाद नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। साहित्य अकेडमी, फिल्म फेयर और भारत रत्न इनकी एक साथ ही हुई थी। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आपका सही आंसर हो जाएगा सर, जो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसमें 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आपकी मर्जी मोहनलाल जी को मिला है, ठीक है, 93%। आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दादा साहब फाल्के अवार्ड इस साल किसको मिला है? तो इस साल जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो मिला स्त्री टू, स्त्री टू मूवी को मिला है। एक्टर में कार्तिक आर्यन को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस जो है कीर्ति सेनन को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान को मिला है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, तो आपसे याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों के बारे में, ये आपको ऐसे पूछता नहीं है वो, ठीक है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 71st नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात करें तो याद रखना बेटा, सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी थी? तो 12th फेल थी, याद रखना रहा। तो 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिला है।
बेस्ट हिंदी की फिल्म कौन सी रही सर? कटहल रही। कौन सी रही? कटहल। तो कटहल बेस्ट हिंदी फिल्म रही है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मेसी 12वीं फेल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसिज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए इनको मिला है। तो आपको याद होना चाहिए इन तीनों को, ये तीनों ऐसे हैं जिनको पहली बार शाहरुख खान, कब से फिल्मों में पहली बार शाहरुख खान को नोबल, सॉरी नोबल बोल रहा हूं, पहली बार शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है बेटा, याद रखना जरा। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको मिला सर? ट्वेल्थ फेल को मिला। ट्वेल्थ फेल में कौन से? विक्रांत मैसी थे। विक्रांत मैसी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, और रानी मुखर्जी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। किसके लिए? बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी, और एक्टर के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। फिल्म हो जाएगी सर 12वीं फेल, और कटहल जो है वो हिंदी फिल्म। ठीक है बेटा, बताओ जरा। कह रहा है कि सर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस किस अभिनेत्री को जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं, अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है, किस अभिनेत्री को मिला है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड? ठीक है जी, बताइए। सर फीचर फिल्म और हिंदी फिल्म, फीचर फिल्म मतलब सब फिल्मों में से, और हिंदी फिल्म सिर्फ और सिर्फ हिंदी में से बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं होता लाडले। तो किसको मिला है सर? रानी मुखर्जी को मिला। अभी आपने बताया था रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95%। बोथ ही एंड बी, पता नहीं अरे महानुभाव कहाँ घूम रहे हो, कहाँ दिमाग होता है तुम्हारा। चलिए, अब हम बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए, बस दो चीजें। क्या सर? इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी सर 1995 में हुई थी। 1995 में ही क्यों हुई सर? क्योंकि गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। गांधी जी के 125वें बर्थडे के ऊपर गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई 1995 में, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें धनराशि कितनी होती है सर? 1 करोड़ होती है। 1 करोड़ होती है। और अभी हाल ही में 2021 में गीता प्रेस को, आप सब लोगों ने अपने यहाँ पर हनुमान चालीसा रामायण वगैरह घर में देखी होगी, पढ़ी होगी, उसके ऊपर गीता प्रेस लिखा होता है, क्योंकि गीता प्रेस ये सभी चीजें जो है वो क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है जी। तो 1995 में 125वें बर्थडे के ऊपर गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी, और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, और 2021 में लास्ट पुरस्कार दिया गया था गीता प्रेस को, गीता प्रेस को। ठीक है। एक है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अगर करना भी चाहते हो तो दो ही चीजें याद रखनी है, वही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में इसकी स्थापना हुई, और सर इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी सर? 25 लाख रुपए हो जाएगी। क्या कोई मुझे बताएगा जरा, 25 लाख रुपए और कौन से स्पोर्ट्स में होती है, सॉरी, और कौन से अवार्ड्स में होती है 25 लाख रुपए धनराशि? 25 लाख रुपए की धनराशि और किसने, कौन से अवार्ड में होती है? बताइए। 25 लाख रुपए की धनराशि जो है वो हम बाकी और किस में देते हैं? स्पोर्ट्स में बोल गया ना, स्पोर्ट्स में बोल के तो तुम्हारे कान खुल गए। ठीक है ना, इसलिए तुम बता पा रहे हो। ये सच में याद था। 25 लाख रुपए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और दूसरा अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो खेल रत्न में भी जो है सर 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम बात करेंगे, हमने सारे राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लिए जितने भी सारे थे, अब हम पढ़ेंगे नेशनल अवार्ड की बजाय अब इंटरनेशनल अवार्ड। इंटरनेशनल अवार्ड जैसे कि आपसे पूछे कोई एबल अवार्ड,
तो पहली बात तो बेटा मैं थोड़ा सा एक बार और भी बता देता हूं आप सब लोगों को कि जो नोबल अवार्ड होते हैं ना, नोबल पुरस्कार जो होते हैं वो 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं बेटा। वो 6 कैटेगरी में मिलते हैं। कौन सी 6 कैटेगरी मिलते हैं? सर फिजिक्स में मिलते हैं, केमिस्ट्री में मिलते हैं, बायोलॉजी में मिलते हैं, बायोलॉजी मतलब मेडिसिन, पीस में मिलता है, इसके अलावा किस में मिलता है? लिटरेचर में मिलता है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मिलता है। मतलब 6 फील्ड में आपका जाता है। मैथ के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, किसी और के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, मैथ वगैरह के लिए, या फिर भाई साहब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, इसके लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है। तो कोई ना कोई तो होगा ना जो मैथ में दिया जाता होगा, कोई ना कोई तो। अंकुश पाल बोले सर 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। बिल्कुल भाई अंकुश, इसमें 2 नाम और ऐड कर लीजिए। 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड में मिलते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड में मिलते हैं, माका ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में भी मिलते हैं, और प्लस में आपका सरस्वती सम्मान, याद हो तो सरस्वती सम्मान में भी 15 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। व्यास सम्मान में 1 लाख रुपए, व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए, साहित्य अकेडमी में 1 लाख रुपए, और आपके ज्ञानपीठ में जो है वो 11 लाख रुपए। चलिए जी। तो एबल अवार्ड, एबल अवार्ड कौन सा होता है? सर एबल अवार्ड जो है ये मैथ के लिए दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, ऐसे पूछा जाएगा बताओ जरा एबल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर मैथ में दिया जाता है। या फिर आपसे पूछेगा बताओ जरा नोबल ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोल दोगे? सर एबल अवार्ड को मैथमेटिक का नोबल कहा जाता है। सर इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि सर 2003 के अंदर एबल अवार्ड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, जो मैथ के फील्ड में दिया जाता है, जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता है नोबल का। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा फील्ड्स मेडल, फील्ड्स मेडल भी आपका मैथ में दिया जाता है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्लिन, मर्लिन अवार्ड जो है वो मैजिक के लिए होता है बेटा। मर्लिन अवार्ड किसके लिए होता है? मैजिक के लिए होता है। एबल अवार्ड आपको याद रखना बेटा, ये 2 वर्ड बड़े अवार्ड आपको याद रखना है। एक देखो प्रित्जर है, ये प्रित्जर है, ये प्रित्जर अवार्ड है बेटा। कौन सा अवार्ड है? प्रित्जर, प्रित्जर है ये। एक हमने पढ़ा था पुलित्जर, पुलित्जर, पुलित्जर अवार्ड जो है वो बेसिकली 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था। वो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में? जब हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, तो वो तो हो गया। लेकिन सर प्रित्जर, प्रित्जर मतलब आर्किटेक्चर, जो आपको घर वगैरह जितनी भी सारी चीजें हम बनाते हैं, आर्किटेक्ट जो होता है, तो इसको नोबल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस अवार्ड को हम नोबल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रित्जर पुरस्कार, जो 1979 में आया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, याद रखना जरा। ठीक है ना? तो इसमें से 3, लास्कर अवार्ड, लास्कर अवार्ड जो है वो मेडिसिन के लिए दिया जाता है, डॉक्टरों को, मतलब जो चिकित्सा जो होता है उसके लिए दिया जाता है लास्कर अवार्ड। गोल्ड स्मिथ अवार्ड जो है वो एनवायरमेंट के लिए होता है। तो एबल और फील्ड्स मेडल सर मैथ के लिए, मर्लिन अवार्ड जादूगर के लिए, जादू के लिए, और आपका प्रित्जर पुरस्कार जो हो जाएगा सर वो किसके लिए हो जाएगा? आर्किटेक्चर के लिए हो जाएगा। तो नोबल ऑफ आर्किटेक्चर प्रित्जर, नोबल ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाएगा? एबल अवार्ड को कहा जाएगा। ठीक है लाडलो, आगे बढ़े। गोल्डमैन स्मिथ अवार्ड, तो गोल्डमैन स्मिथ अवार्ड जो है वो एनवायरमेंट का हो जाएगा। यिदान पुरस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा शिक्षा के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए जो है, एजुकेशन फील्ड के लिए जो है वो आपका एक यिदान अवार्ड दिया जाता है, यिदान। ठीक है। एमी अवार्ड टेलीविजन के लिए होता है, टोनी अवार्ड थिएटर के लिए होता है, तो आपको ये सब पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं। लास्ट वन, जो व्हीटली अवार्ड और स्टॉकहोम अवार्ड है, ये 2 आपको याद रखने बेटा, ये आपको 2 याद रखने हैं। स्टॉकहोम अवार्ड जो है, स्टॉकहोम आपको बताओ स्वीडन की राजधानी बेटा, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम अवार्ड जो है वो वोटर के लिए दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ना स्टॉकहोम अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? वोटर के लिए दिया जाता है। इसको नोबल प्राइज ऑफ वोटर कहा जाता है। तो किसे जल पुरस्कार कहा जाता है? जल का नोबल कहा जाता है। तो जल का नोबल किसे कहा जाता है? सर स्टॉकहोम वोटर प्राइज को कहा जाता है। एक होता है बेटा व्हीटली अवार्ड, व्हीटली अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? सर एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है, एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो इसमें ईयर नहीं लिखवा रखे, ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं लाडले। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ईयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ईयर अगर याद रखने की अगर जरूरत भी होगी तो मैं बता दूं कौन कौन सा ईयर याद रखना है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। यिदान प्राइज किसके लिए? सर शिक्षा के लिए। स्टॉकहोम प्राइज किसके लिए? पानी के लिए। और व्हीटली अवार्ड किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। ठीक है। क्या हो गया? आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं? आप लोग कर नहीं रहे कमेंट, या मुझे नहीं आ रहे हैं मेरे पास?
यस सर क्लियर है। ओके। मौली नवगरे, पहले बात तो डाउट की स्पेलिंग लिखना स्टार्ट कर दे भाई साहब। डाउट देखो सर जी, मौली क्या डाउट है तेरा भाई? दूर दूर तक तेरा डाउट मेरे पास आ नहीं रहा है। और डाउट की पहली स्पेलिंग तो पढ़ ले बेटा, डाउट। हाँ, तुम लोग इतने गए गुजरे हो कि तुम्हें डाउट तक की स्पेलिंग नहीं पता। चलो बताओ जरा फटाफट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताओ जरा। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, पढ़ने पर फोकस है तो। सर गोल्डमैन स्मिथ अवार्ड भी एनवायरनमेंट के लिए देते हैं, जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ क्रिस भाई, बिल्कुल देते हैं। सर वो तो अच्छा जी, देखो हमें ये पता था सर, आपने बताया फील्ड अवार्ड। फील्ड अवार्ड सर आपने मैथ के लिए बताया, तो सी का 4 कहां पर है? सी का 4 कहां पर सर? सी का 4 ये रहा और सी का 4 ये रहा, इससे काम तो चलेगा नहीं। सर आपने यिदान अवार्ड बताया था एजुकेशन के लिए, यिदान अवार्ड एजुकेशन के लिए रहा। बी का 3, बी का 3 ये रहा और बी का 3 ये रहा सर, तो सिंपल सी बात है जी, ए ही हो जाएगा। बॉर्ले अवार्ड जो है, बॉवले अवार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है, मर्लिन अवार्ड जो सर मैजिक के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 75% लोगों का सही आंसर है। किसी ने बी लगाया है, बी कैसे लगा सकते हो बेटा आप सब लोग? यिदान अवार्ड, अगर आप बी लगा रहे तो यिदान अवार्ड मतलब मैजिक का अवार्ड हो जाएगा क्या? नहीं। चलो जी, रमन मैग्सेकी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? सर आपने इतना बताया था, इसको जो है वो नोबेल कहा जाता है एशिया का, है ना? तो एशिया का ये एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है सर। इसको जो है एशिया का नोबेल कहते हैं, इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, पहली बात तो। दूसरा आपने बताया था सर, इतना बताया था कि ये 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था। तीसरा आपने बताया था कि सर ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस जो है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेके। रमन मैग्सेके जो नाम है ना, रमन मैग्सेके, वो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के नाम के ऊपर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी, इतना याद रखना है। सर ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है बेटा किसके लिए, जैसे पब्लिक सर्विस के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए, आर्ट के लिए, किसी कला क्षेत्र वगैरह के लिए, या ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैश्विक समझ के लिए। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर मैं किसी का नहीं लिखवा रहा हूं ना, अगर मैं किसी का नहीं लिखवा रहा हूं कि सर ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, इसका मतलब ये टोटल होगा, ये पूरा का पूरा समअप होगा कि भाई देश की दुनिया के भले के लिए, देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए। ठीक है ना? तो उन सब चीजों के लिए दिया जाता है, तो ही मैं वो फील्ड नहीं लिखवाऊंगा। तो क्या याद रखना है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको याद रखना जरा, इसको क्या कहता है? कोल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज। एशियाज नोबेल प्राइज याद रखना। किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड किसके लिए दिया जाता है सर? 7th प्रेसिडेंट हो जाएंगे रमन मैग्सेके, जो किसके थे सर? फिलीपींस के थे। इसीलिए जो सर ये अवार्ड रमन मैग्सेके कहलाता है। ठीक है, अरे ऑस्कर अवार्ड भी करवाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए नहीं दिया जाता, याद रखना रहा। पब्लिक सर्विस, आर्ट एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में। सर नोबेल पुरस्कार के बारे में आपने मुझे बताया था कि सर 1901 में एस्टैब्लिश था, ये आपने बताया। बेटा जब 1901 था ना, तो 1901 में हम पांच पांच कैटेगरी में देते थे। 1901 में अगर बात करें, ये बनाया गया था, किसको दिया जाता था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल को दिया जाता है। आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट, जो खदान के अंदर जो बम लगा के, जो कोयला वोयला और वो सारी चीजें खदानों के अंदर पत्थर पत्थर तोड़े जाते थे, डायनामाइट। फिर देन उसके बाद में इनको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उसके बाद बम बम बनाने लगे और वो सारी की सारी चीजें, तो याद रखना जरा। ठीक है ना? तो याद रखना बेटा, 1901 में जब ये आया था तो 1901 में ये 5 जो है वो बेसिकली फील्ड के लिए दिया जाता था। 5 कौन कौन से फील्ड थे सर? देखो, पहला दिया जाता था बेटा फिजिक्स में, पहला फिजिक्स हो गया। दूसरा हो गया केमिस्ट्री। तीसरा हो गया इसको जो है वो साइकोलॉजी या मेडिसिन बोल दीजिए आप लोग, मेडिसिन। चौथा आपका लिटरेचर, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? पीस। तो कहने का मतलब सर 1901 में ये 5 फील्ड में दिया जाता था,
फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, है ना। इसको मैथ मत कर लेना, मेडिसिन है ये, याद रखना, मेडिसिन, लिटरेचर, और सर किसके लिए, और किसके लिए, पीस के लिए। लेकिन लेकिन साल आया 1967, 1967, बोला गया कि सर हम इकोनॉमिक्स में भी देंगे। ये घोषणा हुई, ये घोषणा हुई कि हम इकोनॉमिक्स में देंगे। लेकिन दिया कब गया, दिया कब गया पहली बार 1969 में। पहली बार दिया कब गया 1969 में। तो अब पांच कैटेगरी तो ये थी और एक ये थी, तो टोटल अब कितनी हो गई है, छह कैटेगरी में देते हैं। छह कैटेगरी में मतलब छह नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल। ठीक है जी, बताइए बेटा, किसी को यहां पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछिए। एक सेकंड बेटा, ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, शांति हो गया, भौतिकी हो गया, और शरीर विज्ञान के लिए, इनके लिए 1901 में दिया जाता था, 1901 में सर। लेकिन जो इकोनॉमिक्स साइंस का था वो 1967 में आया, और अवार्ड दिया गया पहली बार 1969 के अंदर। ऑल क्लियर है ना। सर प्राइज की फोटो किसका लगा हुआ है, सर प्राइज पे फोटो किसका, अरे भाई ये अल्फ्रेड नोबल ही साहब होंगे भाई, अल्फ्रेड नोबल है तो अल्फ्रेड नोबल होंगे यार। अरे कौन सा देश अब जो है नोबेल पुरस्कार देता है बेटा, याद रखना, स्वीडन जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ के सारे देता है। मतलब सिंपल सी बात है सर, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है, आपका आपका कौन देता है, नॉर्वे देता है, ये PYQ है, याद रखना। नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे याद रखना बेटा, नॉर्वे, नॉर्वे जो है शांति का नोबेल पुरस्कार देता है बेटा। नॉर्वे किसका नोबेल पुरस्कार देता है, शांति का नोबेल पुरस्कार देता है, याद रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर 2025 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किनको मिला, 2025 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किनको मिला, तो किनको मिला, जॉन क्लार्क, मिसेल और जॉन एम मार्टिनेज को मिला। ये नाम याद कर लेना अगर याद हो रहे हैं तो, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा पर्सन था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो भारत में सबसे पहले फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पर्सन का नाम हो जाए बेटा CV रमन साहब। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले फिजिक्स में, इंडियाज फर्स्ट फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किसको मिला, CV रमन साहब को मिला था 1930 में। 1930 में CV रमन साहब को मिला था, तो आपको ये जरूर याद रखना है। 2025 वाले आपको याद हो या ना हो, ठीक है ना। स्वीडन, स्वीडन की जो है ना वो बेसिकली आपकी करेंसी कैपिटल में पढ़ाऊंगा आपको, स्वीडन की जो है वो करोना हो जाएगी। करोना जो है वो स्वीडन की करेंसी हो जाएगी, मुद्रा। और नॉर्वे की होती है करोने।
तो ये SEX का मतलब होता है स्वीडन, है ना। SC से क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, और K से कोरोना, तो स्वीडन कोरोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। फिजिक्स के बाद हम बात करें केमिस्ट्री में, तो वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण भारत के पहले बंदे हो जाएंगे जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपसे कोई पूछा जाए कि सर केमिस्ट्री में भारत को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2009 में मिला था, वेंकट रमन रामकृष्णन जी को मिला था। ठीक है, अच्छा ओके। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद बात करते हैं सर मेडिसिन। मेडिसिन में आपके आ जाएंगे हर गोविंद खुराना। ठीक है, हर गोविंद खुराना मेडिसिन में आपके हो जाएंगे भारत के हर गोविंद खुराना साहब। हर गोविंद खुराना साहब, इनको 1968 में, इनको 1968 के अंदर जो है वो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला मेडिसिन के अंदर कौन हो जाएंगे, हर गोविंद सिंह खुराना जो है, वो आपको नाम याद रखना बेटा, क्या हो जाएगा, हर गोविंद सिंह खुराना साहब। ठीक है, 1968 मेडिसिन के लिए बेटा। अंश खान, आंखें खोल के देख ले बेटा, ये साफ साफ लिखा हुआ है 11 मिलियन जो है वो आपका अवार्ड होता है। ठीक है ना, उसके बावजूद भी आप पूछ रहे हो। चलिए जी, ठीक है, मेडिसिन में किनको मिला, हरगोविंद खुराना साहब को 1968। सर आगे बात करते हैं लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर में सबसे पहले, अच्छा बात करते हैं, देखो कमाल की बात, देखो ये जो पश्चिमी देश है, जो ये जो यूरोप वाले हैं, ये सारे के सारे यूरोप अमेरिका, ये सब जो 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 अपने आप को पश्चिमी देश बोलते हैं, हम इनको देखो, नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुई थी, नोबेल अवार्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी सर, 1901 में। पता है आपको, पहले एशियाई, लेकिन लेकिन पहला बंदा जो एशिया का था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो कब मिला पता है, 1913 में। मतलब 13 साल लग गए, इन्होंने एशिया के बंदे को अवार्ड दिया ही नहीं, एशिया के बंदे को अवार्ड दिया ही नहीं। पहले बंदे थे हमारे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो याद रखना सर, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे, एज वेल एज, पहले अगर बात करें तो सर क्या थे, पहले एशियन भी थे। पहले भारतीय प्लस में, पहले भारतीय प्लस में पहले एशियाई व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला लिटरेचर में, 1913 में मिला बेटा, 1913 में मिला। किसके लिए, उनको अपनी किताब के लिए मिला जिसका नाम क्या हो जाए, गीतांजलि। तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रहा कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पर्सन कौन हो जाए, तो आप क्या बोल दोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। पीस, शांति का, शांति का हमें 2 बार मिल चुका है। शांति का एक बार 1979 में मदर टेरेसा को मिला, और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को मिला। 2014 के अंदर किनको मिला, कैलाश सत्यार्थी को मिला, याद रखना बेटा। ठीक है ना, तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी, और 1979 में मदर टेरेसा, शांति का पुरस्कार। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इकोनॉमिक्स का 1967 में एस्टेब्लिश हुआ सर। लेकिन फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, लाडलो, कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था, 1969 में दिया गया था। हमें 2 बार मिल चुके हैं। पहला हमें मिला अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन को मिला 1998 में, अमर्त्य सेन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला, याद था 1998 में। और एक अभिजीत बैनर्जी जिनको 2019 में, अभिजीत बैनर्जी 2019 में, अभिजीत बैनर्जी 2019 में बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर अवार्ड जिसको हम अकेडमी अवार्ड भी बोल देते हैं, ऑस्कर को क्या बोलते हैं बेटा, अकेडमी अवार्ड। ये फिल्मों के लिए दिया जाता है, 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, बस इतना ही याद करना आपको, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में क्या याद रखना सर, ऑस्कर अवार्ड को क्या बोला जाता है सर, एकेडमी अवार्ड भी बोल देंगे सर इसको। इसको 1929 के अंदर जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये किसके लिए दिया जाता है सर, ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है जी, ये आपको याद रखना है, ये फरवरी के महीने में दिए जाते हैं, पहली बात तो। अभी आपके ऑस्कर आ जाएंगे थोड़े दिनों में, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इनको अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, इनको ही एकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है, याद रखना जरा। ये किसके लिए दिए जाते हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिए जाते हैं। और इनकी स्थापना जो है कब हुई थी सर, एस्टैब्लिशमेंट याद रखना, 1920
नाइन में ये ट्रॉफी दी जाती है, इसको हम ऑस्कर कहते हैं। बिट्टू यादव वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, वो भारत का सबसे बड़ा जो है ना वो फिल्मों का अवार्ड हो जाएगा, जो आप 1969 लिख रहे हो। आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो मैं पानी पी रहा था इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है। वो मैं पानी पी रहा था इसलिए आप लोगों के पास आवाज ना आए, ठीक है ना? तो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1901 में नोबल, 1917 में पुलित्जर, 1929 1954 में आपका नेशनल फिल्म अवार्ड, भारत रत्न और साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है। और भाई ये तुम क्यों करते हो? ये अभी अभी बताया मैंने, अभी अभी लिखवाया, इससे पिछली वाली स्लाइड में लिखवाया कि 1929 में एस्टेब्लिश हुआ है ऑस्कर, और फिर भी तुम हरकतें कर रहे हो। तुम लोगों को इतनी सी भी अकल नहीं है क्या, जो जितने जितने 10% जो तुम घाट घाट का पानी पी के आते हो? चलिए बताइए, क्या किसी भारतीय को ऑस्कर अवार्ड मिला है? क्या किसी भारतीय को ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो बात करते हैं, एक बार लिखिए जरा। जो 1992 में हमारे एक जो है ना डायरेक्टर थे, उनको जो है वो ऑस्कर मिला है, और ऑस्कर किसके लिए मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब उसने उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया होगा। हाँ वो मैंने देख लिया, रोहित क्या बोल रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी? नहीं, सत्यजीत रे हो जाएंगे बेटा। सत्यजीत रे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखना बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यजीत रे आपको पता होना चाहिए बेटा, सत्यजीत रे कौन थे? सत्यजीत रे आपको पता होने चाहिए कौन थे।
सत्यजीत रे जो हैं, जैसे दादा साहब फाल्के हैं, वैसे ही सत्यजीत रे जो है वो हमारे इंडस्ट्री में अगर बात करें तो जाने जाते हैं। सत्यजीत रे साहब, याद रखना, बंगाली भाषा के अंदर जो ये थे, इन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है। पांथेर पंचाली वगैरह बहुत सारी फिल्में हैं, वहां पर काम किया है, तो इनको आपको याद रखना है बेटा। ठीक है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताओ जरा, ट्राई करो जरा। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? जिनको ऑस्कर मिला वो पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, बताइए जरा। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, ट्राई करो, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताओ बताओ बताओ। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, गांधी जी से रिलेटेड हो जाएंगे, किसी को पता हो तो बताओ। गांधी जी से रिलेटेड हो जाएंगे, किसी को पता हो तो बताओ जरा एक बार। एक सेकंड बचा, मैं कुछ एक थोड़ा सा जो है ना, एक मैसेज उसका रिप्लाई देख रहा हूँ। चलो, एक सेकंड बेटा बस। हाँ, हो गया। देखो ये क्या हो जाएंगे, तो ये भानुअथिया हो जाएंगे, याद रखना बेटा, भानुअथिया। एक मूवी आई थी गांधी जी, गांधी के ऊपर मूवी आई थी, महात्मा गांधी के ऊपर आई थी। तो भानुअथिया जो है, भानुअथिया पहले पर्सन हो जाएंगे भाई साहब, जिनको जो है वो क्या मिला था बेटा, ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड 23%। कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ऑस्कर अवार्ड को कोई जरूरत नहीं, अब ये पुराने हो गए, अभी आने वाले हैं, तो उसमें देख लेना सबसे बेस्ट मूवी किसको मिला, बस इतना याद रख लेना। सबसे बेस्ट मूवी, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस, इतना याद रख लेना, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि ऑस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है ना। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किसके लिए होता है बेटा, याद रखना, ग्रैमी अवार्ड होता है म्यूजिक के लिए। किसके लिए होता है बेटा? म्यूजिक के लिए होता है ग्रैमी अवार्ड। 1959 में इसकी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बस दो ही याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड होता है, 1959 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है सर? म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। 1959 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अभी हाल ही में जो है दलाई लामा को मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है, दलाई लामा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में दलाई लामा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो उन 90 साल की उम्र में भाई साहब इनको अपनी ऑडियो बुक, इनकी ऑडियो बुक है, तो उस ऑडियो बुक के लिए दलाई लामा को मिला है। ठीक है जी। इतना सा आपको याद रखना है बेटा, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें याद होंगी और रह जाएंगी। ठीक है लाडलो, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ ग्रैमी अवार्ड हम किस, ग्रैमी अवार्ड हम किस सेक्टर के लिए देते हैं, बताइए। हर्षित भाई क्या लिखना चाह रहे हो, समझ में नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। हर्षित भाई आप क्या लिख रहे हो? बताइए, किसके लिए देते हैं हम ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड किसके लिए देते हैं हम? किस फील्ड के लिए होता है ग्रैमी अवार्ड? शाबाश।
सत्यजीत रे फर्स्ट इंडियन लिखा गया था भाई, पहले भारतीय जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, बात ये है। ठीक है, ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड मिला अलग चीज है, पहले भारतीय जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला वो अलग चीज हो जाएगी। समझो ना, दोनों अलग अलग चीजें। म्यूजिक आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, 95। ग्रैमी अवार्ड के बारे में आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ये याद रखने की जरूरत है और ना ही आपको ये याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलो जी, आखिरी पुरस्कार हो जाएगा, सेकंड सेकंड लास्ट हो जाएगा, जिसको हम यूएसए के द्वारा दिया जाता है पुरस्कृत पुरस्कार। 1917 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और किसके लिए दिया जाता है सर ये क्यों दिया जाता है सर? ये दिया जाता है इन द अचीवमेंट इन द मैगजीन, न्यूज़पेपर, म्यूजिक कंपोजिशन, लिटरेचर, इन सब चीजों के लिए। तो साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। अच्छा हर्षित, ओके 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 ओके, समझ गया। ठीक है बेटा, तो 1917 में एस्टेब्लिश हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। कहाँ की है सर? ये यूएसए की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए सर? मैगजीन, न्यूज़पेपर, म्यूजिक कंपोजिशन, लिटरेचर वगैरह में काम करने के लिए। प्राइज मनी कितनी होती है? प्राइज मनी $1500 होती है, $15,000 होती है, पर आपको ये प्राइज मनी याद करने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए, पुलित्जर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? पुलित्जर अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा सर? यूएसए के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा कौन सा दिया जाता है? तो ब्रिटेन के अवार्ड, अब आपको पता होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, ब्रिटेन जो देता है वो राइट लिवलीहुड अवार्ड होता है। राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है वो ब्रिटेन देता है। ठीक है, तो ये किसके दिया जाता है सर? यूएसए के द्वारा। ठीक है, अच्छा दोबारा आ गया क्या? हाँ ये दोबारा आ गया। हाँ, राइट लिवलीहुड अवार्ड, दो चीजें याद रखनी बेटा, 1980 में स्टैब्लिश होता है सर, और यूके के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? यूके। इसको क्या कहा जाता है सर? अल्टरनेट कहा जाता है, अल्टरनेट नोबल अवार्ड कहा जाता है, वैकल्पिक नोबल। तो किसको वैकल्पिक नोबल कहा जाता है? तो अल्टरनेट नोबल किसे कहा जाता है? ठीक है, अल्टरनेट नोबल। तो बेटा अल्टरनेट नोबल किसे कहा जाएगा? राइट लिवलीहुड अवार्ड को। सर ये किस लिए दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक और आपके पर्यावरण पर्यावरण के, तो पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है। इसको नोबल पुरस्कार का वैकल्पिक ऑप्शन कहा जाता है, अल्टरनेट ऑफ नोबल पुरस्कार कहा जाता है। ये लंदन के अंदर एक सोसाइटी उसके द्वारा दिया जाता है, 1980 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है बेटा, लिखो। बताइए, राइट लिवलीहुड अवार्ड जिसको हम वैकल्पिक नोबल भी कहते हैं, जिसको हम अल्टरनेट ऑफ नोबल पुरस्कार कहते हैं, बताइए जरा किस ईयर में उसको एस्टैब्लिश किया गया था? उसकी स्थापना किस ईयर में हुई थी? आप क्या कहोगे सर? राइट लिवलीहुड अवार्ड की स्थापना सर कब हुई थी सर? 1980 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देख लो, अभी भी हैं कुछ, मतलब कतई, मतलब मेरे पास तो शब्द खत्म हो गए भाई। ठीक है, विकास कुमार साहू, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या बता दो नोबेल पुरस्कार के बारे में दोबारा से भाई? विकास साहू, यही काम रह गया बस मेरा बेटा।
और क्यों बता दूं? विकास कुमार साहू क्यों बता दूं, पहले तो ये बता। अब पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकते हैं, याद रखना जरा। नोबेल पुरस्कार जो है मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकते हैं? तो 3 लोगों को मिल सकते हैं, याद रखना जरा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार मरे हुए लोगों को नहीं मिलेंगे, याद रखना रहा। वुड नॉट बी अवॉर्डेड पोस्टमोसली, मतलब मरणोपरांत। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेंगे, मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेंगे, जिंदा व्यक्ति को मिलेंगे। 3 व्यक्ति को मिलेंगे सबसे ज्यादा, और जिंदा व्यक्ति को ही मिलेंगे, याद रखना, जिंदा व्यक्ति को ही मिलेंगे। ठीक है ना। अभी तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किनको मिले हैं? तो याद रखना, नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं सबसे ज्यादा? रेड क्रॉस सोसाइटी को मिले हैं, रेड क्रॉस। विकास कुमार साहू बताओ ना, क्यों बता दो नोबेल पुरस्कार भाई? सबसे यंगेस्ट पर्सन लड़का जिसको मिला है भाई साहब, वो हो जाएंगे लॉरेंस बारंग। लॉरेंस बेरंग बोल दीजिए, बरंग बोल दीजिए, बेरंग था भाई साहब, उसको 25 साल की उम्र में उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और लड़की जिसको मिला वो कौन हो जाएगी? मलाला यूसुफजाई, जो 17 की थी। और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का नाम था गुड इनफ, जॉन गुड इनफ। इनको भाई साहब 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपसे कोई पूछे भाई सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो जॉन गुड इनफ। कौन हो जाएंगे भाई? जॉन गुड इनफ। जॉन गुड इनफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। सर सत्यजीत रे और भानुवथिया, तो भाई ना तो सत्यजीत रे और ना भानुवथिया को नोबेल पुरस्कार मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और भानुवथिया पहले पर्सन थे जिनको जो है वो, ठीक है ना, नॉर्मल ऑस्कर अवार्ड मिला है। मलाला यूसुफजई के ऊपर 2 किताबें, वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला। आई एम मलाला किताब हो जाएगी मलाला की, और वी आर डिस्प्लेस्ड। चलिए छोड़ो इसको, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं डिलीट ही कर देता हूं। अब ऐसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना बाद में, मतलब किसी और एग्जाम के लिए, अग्निवीर के लिए कोई जरूरत नहीं है। परमवीर चक्कर, ठीक है। तो पहले पर्सन जिनको, जिंदा व्यक्ति जिनको परमवीर चक्कर मिला, वो करमवीर सिंह हो जाएंगे। मतलब परमवीर चक्कर मैक्सिमम क्या होता है भाई? मरणोपरांत होता है ना, मैक्सिमम मरणोपरांत के बाद ही जो है वो, मतलब भाई अब जिंदगी अपनी सारी दांव दे दी, जा दे दी, उसके बाद जो है फर्स्ट वुमेन टू गोट अशोक चक्कर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना जरा। पहली महिला जिनको अशोक चक्कर मिला निर्जा भानोट थी ये, निर्जा भानोट थी ये। ठीक है ना, निर्जा भानोट। इसके ऊपर एक निर्जा मूवी आई जिसमें सोनम जो है, ठीक है। डाउट चेक कीजिए, क्या डाउट चेक करूं मैं? कहां पर डाउट आया है? इसी में आया है क्या डाउट? तो सर मेंडल को कैसे मिला, क्या कहना चाह रहा हूं भाई मिथिलेश कुमार? इसको क्या बोलूं मैं? तो सर मेंडल को कैसे मिला, क्या कहना चाह रहे हो भाई इसको? ठीक है। 1 मिनट में दूसरी क्लास है, वो सारे के सारे नोबेल पुरस्कार आपके हो चुके हैं। ऑस्कर अवार्ड वगैरह के बारे में, भानुवथिया सबसे पहले, पहली इंडियन फर्स्ट वुमेन टू विन एन ऑस्कर, भानुवथिया हो जाएंगी भाई साहब, 1983 में इनको मिला। सत्यजीत राय पहले बंगाली फिल्म डायरेक्टर हो जाएंगे जिसको 1992 में, जिनको लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ठीक है ना। अब तक सबसे ज्यादा मोस्ट ऑस्कर अवार्ड 11 मिल चुके हैं, बेनहोर को, टाइटेनिक को और लॉर्ड्स ऑफ रिंग को, मैक्सिमम। मतलब एक फिल्म में, एक फिल्म को सबसे ज्यादा कितने, तो 11 मिल चुके हैं। फर्स्ट इंडियन ऑस्कर मूवी जीतने वाले कौन सी हो जाएगी? तो एलिफेंट हो जाएगी, एलिफेंट विस्पर। पहली जो ऑस्कर के लिए जाती है, हर साल हम नॉमिनेट करते हैं ना, हर साल। तो मदर इंडिया पहली मूवी थी जो ऑस्कर के लिए गई थी, तो भारत की पहली मूवी थी जो ऑस्कर के लिए गई थी, मदर इंडिया हो जाएगी। रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। चमेली देव अवार्ड जो है, और रामनाथ रामनाथ गोयनका अवार्ड जर्नलिज्म, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। इसी में जो है राजा राम मोहन राय अवार्ड और जीत लीजिए, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है जी, ठीक है। बाकी आपका सारा का सारा कंप्लीट हो गया है जी। ठीक है। हम मिलेंगे शाम में 5 बजे।
शाम में 5 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है ना? कहाँ पर? डिफेंस वाला सैनिक के ऊपर। ठीक है लाडलो, चलिए तो अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, ठीक है? एक बार लीडर बोर्ड हम दिखा देते हैं, कौन से पर्सन। यश, होजीफ और रतुल 11-11 सही है, बिल्कुल सबके सही। कार्तिक, कृष, मिथिलेश, अर्पित एक एक गलत हो गया है। जयराज, मनन साहब और एंजलमन एक एक आपका गलत या आपका मिस हुआ होगा, ठीक है? चलिए बेटा ख्याल रखिए आप सब लोग।